हाँ पढ़िए मनी जी। हाँ दीदी, 89 वाला है ना। हाँ। एक जीव में एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक जीव में उत्तर है, एक जीव में एक साथ कम से कम एक और अधिक से अधिक चार ज्ञान हो सकते हैं। केवल ज्ञान अकेला ही होता है। एक साथ दो होंगे तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होते हैं। एक साथ तीन होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान होते हैं। एक साथ चार मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको। आगे। देखिए, मतलब कम से कम एक ज्ञान होगा और वो एक ज्ञान केवल ज्ञान ही होगा। ठीक है। और अधिक से अधिक चार ज्ञान तक भी हो सकते हैं। मतलब मति ज्ञान, देखो एक साथ दो होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। किसको है ये? मतलब मति शुद्ध ज्ञान के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है, है ना। और केवल ज्ञान के बिना कोई भी भगवान नहीं है। तो ये दो हो गए। अब एक साथ तीन होंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान होंगे। किसको होते हैं ये मोस्टली तीन ज्ञान? नहीं, नियम रूप से किसके होते हैं? मुनि मुनिराजों को होते हाँ। हैं दीदी, मुनिराज। हाँ। नहीं नहीं मणि जी, नहीं। नियम नियम रूप से पूछा है। अच्छा। तो नियम रूप से में आएगा। देव और नारकियों को नियम से ही होते हैं मति, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीन ज्ञान उनको हाँ, होते हैं। देव देवनार। कुअवधि हो चाहे सुअवधि हो, उसके भेद में हम नहीं जा रहे। तो मति ज्ञान, शुद्ध और अवधि ज्ञान, ये तीन हो गए। या फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये तीन ज्ञान भी हो सकते हैं। ये किसको होंगे? ये मुनिराज को ही होंगे। और कौन से मुनिराज को? भावलिंगी संत को और मना परे रिद्धिधारी मुनिराज को ही होगा। अब एक साथ नहीं, भावलिंगी मुनिराज को, सिर्फ भावलिंगी मुनिराज को। क्योंकि एक रिद्धि है ये मना परे ज्ञान। दूसरे के अन्य स्थित रूपी पदार्थ को जानते हैं ना इसमें। तो हर कोई नहीं जान सकता, केवल मुनिराज ही जान सकते हैं। और ये मुनिराज नहीं जानेंगे तुमको। ये रिद्धि होगा। हाँ, मना परे नहीं, किसी 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 भावलिंगी मुनिराज को ही होगा, लेकिन भावलिंगी में से भी किसी किसी को होगा, किसी किसी को जिनको ये रिद्धि प्राप्त हो गई मानव परे सबको चार रिद्धि। अब एक साथ चार ज्ञान कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो होंगे ही, उसके साथ अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान। ये किसको होगा? थोड़ा सा अब आप मत बोलना, एक मिनट। ये किसको हो सकता है? ये जो चार वाला लिखा है ना नीचे लास्ट में, एक साथ चार ज्ञान किसको? क्यों? क्यों? वेरी गुड। क्योंकि इसमें मन परे ज्ञान भी है, लिया है। और मन परे ज्ञान केवल मुनिराज को ही होता है। इसलिए चार ज्ञान वाला भी मुनिराज को ही लागू पड़ेगा। जिनको ऐसे मुनिराज जिनको अवधि ज्ञान भी है, तो मति शुद्ध तो है ही, अवधि ज्ञान भी है और मन परे ज्ञान की रिद्धि प्रकट होगी, तो चार ज्ञान उनको हो जाए। चलो 90 वाला भी पढ़ लेते हैं। हाँ 90, प्रश्न नंबर 90 पढ़िए बीना चाची। अनेकांत किसे कहते हैं? उसमें भी आया था ना अनेकांत और साधवाद, अपन ने पढ़ा है तत्वार सूत्र में भी। देखो, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली अस्तित्व, नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी अनंत धर्म होते हैं, है ना। तो प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को मतलब निप जाने वाली, मतलब वस्तुपना रखने वाली ऐसी अस्तित्व, नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना
हाँ वो दूसरा है, वो दृष्टि की बात आ गई, पहले अनेकांत की बात है। तो अब जैसे ये वस्तु है, एक कोई भी वस्तु ले लो आप, ये वस्तु है जैसे, तो अब इसमें अस्तित्व भी है और नास्तित्व भी है। इसको अब ये तो अब अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, लेकिन अब उदाहरण के रूप में इसको एक द्रव्य समझ लो। तो ये जो द्रव्य है, इसमें अस्तित्व भी है और नास्तित्व भी है। अस्तित्व कैसा, कि यह स्व से अस्थि है, मतलब ये वस्तु रूप से है। और नास्तित्व कैसा, कि ये पर से नास्ति है, मतलब पर की अपेक्षा से नहीं है, या इसमें पर नहीं है। पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, पर प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए पर की नास्ति है इसके अंदर। तो इसमें अस्तित्व गुण भी है और नास्तित्व गुण भी है। कि नहीं पर नहीं है तो ये क्या इसका गुण थोड़ी है, पर का गुण है कि नहीं, इसका भी गुण है कि इसने पर को अपने में प्रवेश नहीं करने दिया, ये गुण तो इसी का है ना। इसमें अस्तित्व गुण भी है और नास्तित्व गुण भी है। इसीलिए कहते हैं कि अस्थि की अस्थि भी है और नास्ति की भी अस्थि है द्रव्य में। अस्थि की भी अस्थि है और नास्ति की भी अस्थि। ये उदाहरण इसीलिए बोला कि ये उदाहरण दे रहे हैं हम, है ना। इससे समझ में आएगा। इससे मोबाइल है, तो मोबाइल में किताब की नास्ति है, मोबाइल में मोबाइल की अस्थि है। तो अब मोबाइल में किताब की नास्ति है, ये गुण मोबाइल का भी तो है, कि इसमें ये अपने में किताब को प्रवेश नहीं करने दे रहा है। तो इसमें किताब की नास्ति की अस्थि है, मतलब ये है रूप से है कि ये किताब नहीं है, ऐसी भी तो इसमें अस्थि है। ठीक है, तो आप डिटेल में मत जाओ, आप बस इतना समझो कि प्रत्येक द्रव्य में अस्थि भी है और नास्ति भी। तो ये परस्पर विरोधी है, शब्द ऐसे लगेंगे अस्थि और नास्ति बिल्कुल विरोधी है। परस्पर विरोधी ऐसे दो शक्तियां, ऐसी अनंत शक्तियां, ये तो एक उदाहरण है अस्थि नास्ति का। ऐसे खूब सारे शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं। और मुख्य मुख्य हमें जो दिखाई देती है वो है अस्थि नास्ति, सत असत, तत् अतत, एक अनेक, चल अचल, भेद अभेद, नित्य अनित्य। ये तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है वस्तुओं में। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, तो कितना समझा अभी तत्वार सूत्र में हमने। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। कि नहीं आप जैन तो बेपेंदी के लोटे होते हैं, कोई नित्य कह देगा तो कि हाँ सही बात है वस्तु नित्य है, कोई अनित्य कह देगा कि हाँ सही बात है वस्तु अनित्य है। जैन तो लुढ़कते लोटे हैं। हाँ बस अपेक्षा है कि किस अपेक्षा से अस्थि है, किस अपेक्षा से नास्ति है, किस अपेक्षा से नित्य है, किस अपेक्षा से अनित्य है। ये सब वस्तु में है, पर विरोधी शक्तियां हैं वस्तु के अंदर। अब वस्तु मतलब क्या हुआ, वस्तु मतलब संस्कृतम, वस्तु मतलब क्या हुआ। हाँ बस ये गड़बड़ करते हैं अपन। वस्तु मतलब कोई चीज समझते हैं। अब वो जो कोई चीज है वो तो पुद्गल द्रव्य है। चीज कुछ भी, वही कोई भी चीज हुई तो वो तो सब पुद्गल द्रव्य ही। तो वो तो एक वस्तु हुई, एक द्रव्य हुआ। ऐसे धर्म अधर्म, आकाश काल जीव, ये सब वस्तु है। हाँ पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, वस्तुत्व गुण के धारी है ना, ये सब सामान्य गुण में हमने पढ़ा वस्तुत्व गुण। तो इनको वस्तु कहा है क्योंकि ये वस्तुत्व गुण है इनके अंदर, तो इन सबको वस्तु कहा है। सामान्य गुण है तो सब में लागू पड़ रहा है, सभी वस्तु। ठीक है, तो ये वस्तु, अभी जो वस्तु है जीव द्रव्य है, उसमें भी अस्थि नास्ति दोनों गुण है, नित्य अनित्य दोनों गुण है, चल अचल दोनों गुण है। सभी द्रव्य, आकाश काल सभी द्रव्य। मंजू जी कौन से द्रव्य में अस्थि नास्ति, किस द्रव्य में है। अस्थि नास्ति का जो परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां हैं, ये धर्म, धर्म कहलाते हैं परस्पर विरुद्ध दो धर्म। ये किसमें है, सभी में दीदी। जीव में जीव में भी है। और उसमें धर्म अधर्म में। सभी में है, धर्म अधर्म सभी में है, अस्थि नास्ति सभी में। हाँ अस्थि नास्ति तो सब में है। अब चल अचल, चल अचल भी सभी में है ना दीदी। क्यों, वो धर्म अधर्म द्रव्य तो स्थिर है ना। स्थिर तो है लेकिन पर्याय तो उनकी होती ही रहती है ना। हाँ अब ध्यान में रखना ये बात। ठीक है, सभी द्रव्यों में है, परस्पर विरुद्ध अनंत शक्तियां हैं, अनंत कुछ की बात की हमने। तो ये जो दो शक्तियां हैं इसके कारण अनेकांत है। इसके लिए उदाहरण कौन सा आता है, जैसे कि स्त्री है ना।
तो वो स्त्री माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, और चाची भी है, दादी भी है, नानी भी है, सब है। ऐसे अनंत धर्मों को लेके बैठी एक स्त्री। हाँ, फिर वो अपेक्षा लगेगी, लेकिन हम वस्तु को देखेंगे तो वस्तु में तो अनेक धर्म है ना। एक स्त्री में अनेक धर्म है, पत्नी का भी धर्म है और पुत्री का भी धर्म है उसमें। तो अनेक धर्मों को लिए हुए जो एक वस्तु है, ऐसा ही तो उदाहरण की बात है, क्योंकि तो वो कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई वस्तु नहीं, वो तो समझ लो असमान जाति पर्याय है। हाँ, ये जो बताया है ना, इससे अपेक्षा देगी, अपेक्षा देखो हाँ, ये उदाहरण दिया है केवल। ऐसे वस्तु में भी अनंत धर्म है, तो अस्थि है, नास्ति है, चल है, अचल है, नित्य है, अनित्य है। तो ये वस्तु अनेकांतात्मक है, मतलब परस्पर विरुद्ध अनंत, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। ऐसे अनंत शक्तियां हैं जो परस्पर विरोधी होती हैं, इसे ही अनेकांत कहते हैं। बस 2 मिनट में ये अब लास्ट। आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसी दृष्टि ही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। अब अनेकांत दृष्टि भी सच्ची अनेकांत दृष्टि कैसी है? अनेकांत उसको नहीं कहेंगे कि आत्मा स्व से है और आत्मा पर से भी है, ये अनेकांत, मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। हाँ, मिथ्या, इसलिए मिथ्या हो जाएगा। तो आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, ये अनेकांत कहलाएगा, और यही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। मतलब आपको अनेकांत समझ में तब आएगा जब आप ऐसा समझोगे कि आत्मा स्व से है और पर से नहीं। अब अनेकांत मतलब ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो ऐसा ऐसा नहीं लगा सकते हम कि आत्मा स्व से भी है और पर से भी है। आत्मा स्व से भी अस्थि है और पर से भी अस्थि है, ऐसा नहीं लगा सकते, वह तो मिथ्या अनेकांत तो हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने 90 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट कक्षा में 91 से लेंगे। हाँ, कोई प्रश्न है क्या अनीता जी? मैडम इसमें ये लिखना था, मैडम जय जिनेन्द्र, मैडम ये लिखना था, आपने ये बोला था ना, एक साथ दो भी, दो है मति और श्रुति होती है, और एक साथ तीन, मति श्रुति और अवधि ज्ञान। ये कौन कौन से मुनिराज में होती, ये नहीं लिख पाई मैं। मन परे रिद्धिधारी मुनिराज। माने माने पर्याय, हम्म माने पर्याय रिद्धि रिद्धि, जिन मुनिराज को मन परे रिद्धि होगी उन्हीं को होगा। हाँ, मीनल जी बोलिए। दीदी, हमारा ग्रुप में जो जैन सिद्धांत प्रवेश का जो है, उससे आगे पीछे हम उसको पढ़ते हैं, और जो खोलने का सिस्टम होना चाहिए ना इसमें, जो वो मेरे को बच्चों से सीख लेना है। इसमें वो जब पढ़ने पढ़ने जब आप पढ़ाते हैं तो वो एक बार बताए तो मैं भूल गई हूँ, तो वो सीख लेंगे। और बाकी मैं क्लास होने के पहले बाद में उसको खोल के जरूर पढ़ती हूँ। वो हाँ, 115-120 तक पहुंच गए थे, उसे करना पढ़ के तो लेती आप हूँ। ये बात कब से कह रहे हो? आप करो ना, अब तो बहुत टाइम हो गया इस बात पे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। मना पड़े ज्ञान होगा, ज्ञान में तो अवधि ज्ञान भी तो होगा पहले। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।